राजा रुक्मंद का मोहिनी से कार्तिक मास की महिमा तथा चातुर्मास्य के नियम, व्रत एवं उत्थापन का बताना। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजेंद्र, इस प्रकार पिता की आज्ञा से एकादशी व्रत का पालन करते हुए धर्मांधक इस पृथ्वी का राज्य करने लगा। उस समय उसके राज्य में कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं था जो धर्म पालन में तत्पर न हो। महीपते कोई भी व्यक्ति दुखी, संतानहीन अथवा कोढ़ी नहीं था। नरेश्वर उस राज्य में सब लोग हुष्टपुष्ट थे। पृथ्वी निधि देने वाली थी। गायें बछड़ों को दूध पिलाकर तृप्त रखती थी और एक घड़ा दूध देती थी। वृक्षों के पत्ते पत्ते में मधु भरा था। एक एक वृक्ष पर एक एक दौन मधु सुलभ था। सर्वथा प्रसन्न रहने वाली पृथ्वी पर सब प्रकार के धान्यों की उपज होती थी। त्रेता के अंत का द्वापर युग सतयुग से होड़ लगाता था। वर्षा काल बीत चला। शरद ऋतु का आकाश और गृहस्थों का घर धूलपक से रहित स्वच्छ हो गया। राजा रुक्मांधक मोहिनी के प्रेम से अत्यंत मुग्ध होने पर भी एकादशी व्रत की अवहेलना नहीं करते थे। दशमी, एकादशी और द्वादशी, इन 3 दिनों तक राजा रति क्रीड़ा त्याग देते थे। इस प्रकार क्रीड़ा करते हुए उन्हें लगभग 1 वर्ष पूरा हो गया। कालज्ञों में श्रेष्ठ नरेश उस समय परम मंगलमय श्रेष्ठ कार्तिक मास आ पहुंचा था, जो भगवान विष्णु की निंद्रा को दूर करने वाला परम पुण्यदायक मास है। राजन, उसमें वैष्णव मनुष्य द्वारा किया हुआ सारा पुण्य अक्षय होता है और विष्णु लोक प्रदान करता है। कार्तिक के समान कोई मास नहीं है। सतयुग के समान कोई युग नहीं है। दया के तुल्य कोई धर्म नहीं है और नेत्र के समान कोई ज्योति नहीं है। वेद के समान दूसरा शास्त्र नहीं है। गंगा के समान दूसरा तीर्थ नहीं है। भूमिदान के समान अन्य दान नहीं है और पत्नी सुख के समान कोई लौकिक सुख नहीं है। खेती के समान कोई धन नहीं है। गाय रखने के समान कोई लाभ नहीं है। उपवास के समान कोई तप नहीं है और मन और इंद्रियों के संयम में समान कोई कल्याणमयी साधन नहीं है। रसना तृप्ति के समान कोई सांसारिक तृप्ति नहीं है। ब्राह्मण के समान कोई वर्ण नहीं है। धर्म के समान कोई मित्र नहीं है और सत्य के समान कोई यश नहीं है। आरोग्य के समान कोई ऐश्वर्य नहीं है। भगवान विष्णु से बढ़कर कोई देवता नहीं है तथा लोक में कार्तिक व्रत के समान कोई दूसरा पावन व्रत नहीं है, ऐसा ज्ञानी पुरुषों का कथन है। कार्तिक सबसे श्रेष्ठ मास है और वह भगवान विष्णु को सदा ही प्रिय है। राजन, कार्तिक मास को आया देख अत्यंत मुग्ध हुए महाराज रुक्मांधक ने मोहिनी से यह बात कही, देवी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत वर्षों तक रमण किया। सुबाना ने, इस समय मैं कुछ कहना चाहता हूँ, उसे सुनो। देवी, तुम्हारे प्रति आसक्त होने के कारण मेरे बहुत से कार्तिक मास व्यर्थ बीत गए। कार्तिक में मैं केवल एकादशी को छोड़कर कोई और किसी दिन व्रत का पालन न कर सका। अतः इस बार मैं व्रत के पालन पूर्वक कार्तिक मास में भगवान की उपासना करना चाहता हूँ। कार्तिक में सदा किए जाने वाले भोज्यों का परित्याग कर देना पर साधक को अवश्य ही भगवान विष्णु का सारूप्य प्राप्त होता है। पुष्कर तीर्थ में कार्तिक पूर्णिमा को व्रत और स्नान करके मनुष्य आजन्मा किए हुए पाप से मुक्त हो जाता है। जिसका कार्तिक मास व्रत, उपवास तथा नियम पूर्वक व्यतीत होता है, वह विमान का अधिकारी देवता होकर परम गति को प्राप्त होता है। अतः मोहिनी, तुम मेरे ऊपर मोह छोड़कर आज्ञा दो, जिससे इस समय मैं कार्तिक का व्रत आरंभ करूं। मोहिनी बोली, नृप शिरोमणि, कार्तिक मास का महात्म्य विस्तार पूर्वक बताइए। मैं कार्तिक महात्म्य सुनकर जैसी मेरी इच्छा होगी वैसा करूंगी। रुक्मांधक ने कहा, वरानने, मैं इस कार्तिक मास की महिमा बताता हूँ। सुंदरी, कार्तिक मास में जो कुछ अथवा प्राजाप्रत्य व्रत करता है अथवा 1 दिन का अंतर देकर उपवास करता है अथवा 3 दिन का उपवास स्वीकार करता है अथवा 10 दिन, 15 दिन या 1 मास निराहार रहता है, वह मनुष्य भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य कार्तिक में एक भुक्त मतलब केवल दिन में 1 समय भोजन, या नक्त व्रत मतलब केवल रात में 1 बार भोजन, अथवा अयाचित व्रत मतलब बिना मांगे स्वतः प्राप्त हुआ अन्न का दिया दिन या रात में केवल 1 बार भोजन करते हुए भगवान की आराधना करते हैं, उन्हें 7 द्वीपों सहित यह पृथ्वी प्राप्त होती है। विशेषतः पुष्कर तीर्थ, द्वारकापुरी तथा शुकर क्षेत्र में ये कार्तिक मास व्रत, दान और भगवत पूजन आदि करने से भक्ति देने वाला बताया गया है। कार्तिक के एकादशी का दिन तथा विषम पंचक अधिक पुण्यमय माना गया है। मनुष्य कितने ही पापों से भरा हुआ क्यों न हो,
यदि वह रात्रि जागरण पूर्वक प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करे तो फिर कभी माता के गर्भ में नहीं आता। वराना ने उस दिन जो वारा मंडल का दर्शन करता है वह बिना सांख्य योग के परम पद को प्राप्त होता है। सुबह कार्तिक में शुक्र मंडल या कोक वाराह का दर्शन करके मनुष्य फिर किसी का पुत्र नहीं होता। उसके दर्शन से मनुष्यों का आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के पापों से छुटकारा हो जाता है। ब्रह्म कुमारी उस उक्त मंडल श्रीधर तथा कुंभज का दर्शन करके भी मनुष्य पाप मुक्त होते हैं। कार्तिक में तैल छोड़ दे, कार्तिक में मधु त्याग दे, कार्तिक में स्त्री सेवन का भी त्याग कर दे। देवी इन सब के त्याग द्वारा तत्काल ही वर्ष भर के पाप से छुटकारा मिल जाता है। जो थोड़ा भी व्रत करने वाला है उसके लिए कार्तिक मास सब पापों का नाशक होता है। कार्तिक में ली हुई दीक्षा मनुष्यों के जन्मरूपी बंधन का नाश करने वाली है। अतः पूरा प्रयत्न करके कार्तिक में दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। जो तीर्थ में कार्तिक पूर्णिमा का व्रत करता है या कार्तिक के शुक्ल पक्ष की एकादशी को व्रत करके मनुष्य यदि सुंदर कलशों का दान करता है तो वह भगवान विष्णु के धाम में जाता है। साल भर तक चलने वाले व्रतों की समाप्ति कार्तिक में होती है। अतः मोहिनी में कार्तिक मास में समस्त पापों के नाश तथा तुम्हारी प्रीति की वृद्धि के लिए व्रत सेवन करता हूँ। मोहिनी ने कहा, पृथ्वीपते अब चातुर्मास की विधि और उद्यापन का वर्णन कीजिए जिससे सब व्रतों की पूर्णता होती है। उत्थापन के व्रत की न्यूनता दूर होती है तथा वह पुण्य फल का साधक होता है। राजा बोले, प्रिय, चतुर्मास के नक्त व्रत करने वाला पुरुष ब्राह्मण को षडरस भोजन करावे। अयाचित व्रत में सुवर्ण सहित वृषभ दान करे। जो प्रतिदिन आंवले के फल से स्नान करता है वह मनुष्य दही और खीर दान करे। शुभ्रू यदि फल न खाने का नियम ले तो उस अवस्था में फल दान करे। तेल का त्याग करने पर घी दान करे और घी का त्याग करने पर दूध का दान करे। यदि धान्य के त्याग का नियम लिया हो तो उस अवस्था में अगहनी के चावल या दूसरे किसी धान्य का दान करे। भूमि शयन का नियम लेने पर गदा रजाई और तकिया सहित संयादान करे। पत्ते में भोजन का नियम लेने वाला मनुष्य द्रुत सहित पात्र दान करे। मौनव्रती पुरुष घंटा, तिल और स्वर्ण का दान करे। व्रत की पूर्ति के लिए ब्राह्मण पति पत्नी को भोजन करावे। दोनों के लिए उपभोग सामग्री तथा दक्षिणा सहित संयादान करे। प्रातः स्नान का नियम लेने पर अश्वदान करे और स्नेह रहित मतलब बिना तेल के भोजन का नियम लेने पर घी और सत्तू दान करे। नख और केश न कटाने धारण करने का नियम लेने पर दर्पण दान करे। पाद त्राण मतलब जूता, खड़ाऊ आदि के त्याग का नियम लेने पर जूता दान करे। नमक का त्याग करने पर गोदान करे। प्रिय, जो इस अभिष्ट व्रत में प्रतिदिन देव मंदिर में दीपदान करता है वह स्वर्ण अथवा तांबे का ध्रुतयुक्त दीपक दान करे तथा व्रत की पूर्ति के लिए वैष्णव को वस्त्र एवं छत्र दान करे। जो एक दिन का अंतर देखकर वह उपवास करता है वह रेशमी वस्त्र दान करे। त्रिरात्र व्रत में सुवर्ण तथा वस्त्राभूषणों से अलंकृत सैया दान करे। षडरात्र आदि उपवासों में छत्र सहित शिबिका मतलब पालकी का दान करे। साथ ही हाँकने वाले पुरुषों के साथ मोटा ताजा गाड़ी खींचने वाला बैल दान करे। एक भुक्त मतलब 8 पहर के में केवल एक बार भोजन करने के व्रत का नियम लेने पर बकरी और भेड़ दान करे। फलाहार का नियम ग्रहण करने पर सुवर्ण का दान करे। शाकाहार के नियम के फल, घी और सुवर्ण दान करे। संपूर्ण रसों तथा एकदम अब तक जितने चर्चा नहीं की है ऐसी वस्तु का त्याग करने पर अपनी शक्ति के अनुसार सोने चांदी का पात्र दान करे। शुभ्रू जिसके लिए जो दान कर्तव्य बताया गया है उसका पालन न हो सके तो भगवान विष्णु के स्मरण पूर्वक ब्राह्मण की आज्ञा का पालन करे। सुंदरी, देवता, तीर्थ और यज्ञ भी ब्राह्मणों के वचन का पालन करते हैं। फिर कल्याण की इच्छा रखने वाला कौन विद्वान पुरुष उसकी आज्ञा का उल्लंघन करेगा। प्रिय, भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को जिस प्रकार ये धर्म रहस्य से युक्त उपदेश दिया था वही मैं तुमसे प्रकाशित किया है। ये दूसरे अनधिकारियों के सामने प्रकट करने योग्य नहीं है। ये दान और व्रत भगवान विष्णु की प्रसन्नता का हेतु और मनोवांछित फल देने वाला है।